साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि बिहार, जिसको चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, इसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में इसके आखिरी पोर्शन जो विविध वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में शिक्षा के बारे में। तो बिहार में विद्यालय ये आंकड़े जो हैं 2019-2020 के हैं। तो यहाँ पर कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 42,408 है। और प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालय कितने हैं? 75,295 है। सर्वाधिक विद्यालय संख्या वाले जिले कौन से हैं? पटना है, पूर्वी चंपारण है और मुजफ्फरपुर है। तो ध्यान रखिएगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? 32,887। बहुत आंकड़े बहुत एग्जैक्ट याद रखेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सबसे कम विद्यालय संख्या वाले जिले कौन से हैं? शिवहर, अरवल और शेखपुर है। शिवहर, अरवल, शेखपुर। वहीं बिहार में महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो देखिए, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, पटना विश्वविद्यालय पटना में ही है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है, और कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है, नालंदा खुला ओपन विश्वविद्यालय पटना में है, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पूसा में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में, बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। आगे इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो जो प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इसमें बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर में है। ध्यान रखिएगा, पूसा जो है समस्तीपुर में है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रबंधन संस्थान की। तो इसमें LN मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में, शांति सेवा समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान पटना में, भारतीय प्रबंधन संस्थान ये बोधगया में। ध्यान रखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में है, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है, AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में है, कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है, और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है। अनुसंधान संस्थान की बात करें तो TB डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना एवं दरभंगा में है, KP जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना में, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है, और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। सर्वाधिक मखाना का जो उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है। पूरे भारत का 90% मखाना जो है बिहार में ही उत्पादित होता है। राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना में। वहीं आगे बात करते हैं कृषि संस्थान की। तो कृषि संस्थान में बिहार कृषि कॉलेज भागलपुर के सबौर में है, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का पूसा है, तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर। ललित कला के बारे में बात करते हैं, ललित कला तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना में है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है। वहीं आगे देखते हैं पशु चिकित्सा के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, बिहार वेटरिनरी कॉलेज जो है ये आपका कहाँ पे है? पटना में। फैकल्टी ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर में है। अन्य संस्थानों की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ध्यान रखिए महत्वपूर्ण, मुजफ्फरपुर में है, राष्ट्रीय औषधि होना चाहिए यहाँ पर, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है, क्षेत्रीय विकलांग संयोजिता पुनर्वास केंद्र पटना में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। 1905 में प्रारंभ होता है। भारत का प्रथम सौर गांव कौन सा है? भारत का प्रथम सौर ग्राम कौन सा है? बिहार के जहानाबाद का धरनई गांव। राज्य की प्रथम खुली जेल कहाँ है? बक्सर में है। बिहार का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ पे है? भागलपुर के कंजिया नाथनगर में। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र स्थित है कहाँ पे? किशनगंज जिले में स्थित है। अब बात करते हैं जो बिहार में प्रथम रहे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश थे। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विधान परिषद से प्रथम
सभापति या बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियार थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं? रेखा मनहर लाल दोषित 2010 में। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में, बलिराम भगत। वहीं अन्य चीज़ों देखें तो बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी या मीरा कुमार 2009। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत रणधीर प्रसाद वर्मा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी जिन्हें की उपाधि थी इनकी। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पटना में 1864 में होती है। और बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला पटना का इंदिरा गांधी तारामंडल है। बिहार का प्रथम स्टेडियम पटना के मोइनुल हक स्टेडियम है। आगे चलते हैं बिहार में पत्रकारिता के बारे में बात करें तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो कौन था? द बिहार हेरोल्ड 1875 का। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था वो द सर्चलाइट था। द बिहार हेरोल्ड साप्ताहिक था, जबकि जो द सर्चलाइट था ये दैनिक था। 1918 में द्विसाप्ताहिक, 1930 से ये दैनिक हो जाता है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो कौन था? बिहार बंधु 1874 में, बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था वो था सर्वहितैषी 1882। बिहार बंधु और सर्वहितैषी। आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं बिहार में फिल्मों के बारे में। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। ठीक है, तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? कल हमारा है। जबकि बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म की बात करेंगे तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। आगे बात करते हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाओं के तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। बुद्धचरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट थे। कामसूत्र के वात्स्यायन थे। ये बिहार से संबंधित रहे हैं। वहीं नागार्जुन जो है, नागार्जुन के द्वारा जो है बटेश्वर नाथ और पारो लिखी गई। इसके अतिरिक्त दूब जन्म आई ये शिवसागर मिश्र की है। ब्रह्मसिद्ध और विधि विवेक ये मंडन मिश्र की है। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी हरचरित और चंडी शतक लिखा गया। विद्यापति के द्वारा जो है पदावली कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी गई। वहीं देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता संतति भूतनाथ और नवलखा हार लिखी गई। रामधारी सिंह के दिनकर के द्वारा उर्वशी रेणुका रश्मिरथी हुंकार परशुराम की प्रतीक्षा। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल जलूस पलटू बाबू रोड मारे गए गुलफाम तीसरी कसम दीर्घ तपा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड बापू के कदमों में चंपारण में सत्याग्रह। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन बिहार में चलते हैं, याज्ञवल्क्य के बारे में बात करते हैं। तो उपनिषदकालीन ये ऋषि थे। राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता थे। महावीर की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है ईसापुर 599, मृत्यु ईसापुर 527 में। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक वैशाली के या कह सकते हैं 24वें प्रवर्तक थे ये। वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म एवं पावापुरी राजगिरी के निकट इसकी मृत्यु होती है। वहीं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। जन्म 563 ईस्वी में ईसापुर लुम्बिनी में एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करते हैं। बृहद्रथ के बारे में मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे। बृहद्रथ वंश के संस्थापक जीवक मगध में हर्यक वंश के वैद्य एवं चिकित्सक थे। चाणक्य की बात करें तो विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। वहीं पढ़नी की बात करें, पढ़नी की तो ये जो है प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर में जो कि आधुनिक पटना में है, यहाँ के खगोल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कारक इन्हें माना जाता है। अश्वघोष महान नाटककार दार्शनिक आदि थे ये। पुष्यमित्र शुंग लगभग 36 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने।
बाणभट्ट। संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। ये 7वीं सदी से संबंधित थे। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकुट नामक नगर में हुआ था। शांति रक्षित की बात करें तो 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान नालंदा महाविहार के आचार्य तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं मंडन मिश्र की बात करें तो 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया ब्रह्म सिद्धि महत्वपूर्ण रचना थी इनकी। वहीं वाचस्पति मिश्र की बात करें तो बंधवनी के गढ़ी गांव में जन्म, षड्दर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध भाष्य भामती की रचना की तथा प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं वाचस्पति मिश्र। मध्यकालीन बिहार में चलते हैं तो मध्यकालीन बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी की बात करें तो ये लोदी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत थे और पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में होती है, इसके बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। शेर शाह 1539 से लेकर के 1545 ईस्वी तक भारत का शासक रहता है, 1539 से 1545। दाऊद खान बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक है। अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। गुरु गोविंद सिंह तो सिखों के 10वें गुरु, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में वर्तमान पटना साहिब में हुआ था। 5 कंकार एवं पाहुल प्रारंभ किया था इन्होंने और खालसा पंथ के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं आधुनिक बिहार में तो आधुनिक बिहार में हसन इमाम ये वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश बनते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और चौथे मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। ये वर्ष 1918 में बम्बई अधिवेशन में ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। बिहार एवं उड़ीसा विधानसभा के सदस्य थे 1921 में, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 1909 में और वहीं खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। हसन इमाम ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव बने थे। सर सुल्तान अहमद की बात करते हैं तो ये विधि शास्त्री थे, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में के सदस्य थे 1937 में। आगे बात करते हैं मौलाना मजरूल हक के बारे में। पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म होता है। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। 1915 में होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति थे ये। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे ये मौलाना मजरूल हक और गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहा था। ध्यान रखिएगा, मौलाना मजरूल हक को गांधी जी ने देवभूषण कहा था। आगे चलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो इनका जन्म 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था। मृत्यु इनकी 6 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 1871 में जन्म होता है, 1950 में मृत्यु होती है। प्रसिद्ध पत्रकार एवं विधिवेता, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री थे। बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ये थे अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक हैं ये, जो कि पटना में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। सारण वर्तमान सिवान जो है इसके जीरा देई ग्राम में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे। 1906 में बिहारी ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहते हैं ये। संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्थायी रूप से। देश के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं और इनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को होती है। ये 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं लगातार। तो मृत्यु इनकी 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी। आगे बात करते हैं खान बहादुर खुदाबख्श खां। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में इसके संस्थापक थे। पांडुलिपियों के संग्रहकर्ता। वर्ष 1969 में संसद ने इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। आगे देखते हैं सर सैयद अली इमाम जो थे ये विधिवेता थे। सर सैयद अली इमाम विधिवेता, भारत सरकार की स्थायी विधि परामर्शदाता 1908 में। इस पद पर पहुंचने वाले प्रथम बिहारी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1917 में। हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री भी रहते हैं 1919 में। आगे देखते हैं योगेंद्र शुक्ल के बारे में तो वैशाली में जन्मे स्वाधीनता सेनानी थे। वर्ष 1931 के तिरहुत षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त थे। गया जेल, अंडमान जेल एवं हजारीबाग जेल में सजा काटे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहते हैं। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य रहते हैं।
श्री नरसिंह नारायण के बारे में बात करें तो समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार 14 नवंबर 1942 को गया से गिरफ्तार किया जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के पोईवान गांव में जन्म होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे और वर्ष 1946 से लेकर 1957 तक राज्य में मंत्री रहते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा 21 अक्टूबर 1887 में मुंगेर के बरबीघा में जन्म होता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध, और बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके अतिरिक्त अन्य आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राजकुमार शुक्ल की, चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता। वर्ष 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं लखनऊ जाकर के। जगत नारायण लाल की बात करते हैं तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रहते हैं ये। वर्ष 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था जगत नारायण लाल को। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो ये सारण के सिताब दियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है। ये जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी नेता थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए किया। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। वे महासचिव बने एवं आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार होते हैं। वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा नेपाल से आज़ाद दस्ता चलाए इन्होंने। जगजीवन राम की बात करें तो वर्ष 1908 को वर्तमान भोजपुर के शाहाबाद में इनका जन्म होता है। शाहाबाद वर्तमान भोजपुर नाम है उसका। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के कैबिनेट में के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित स्थल के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, वर्धमान महावीर कुंडग्राम, अश्वघोष पाटलिपुत्र, शेरशाह सासाराम, चाणक्य कौटिल्य पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध व्यक्ति उनके उपनाम की बात करें तो कुंवर सिंह का उपनाम बाबू है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और अजातशत्रु, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब बिहार विभूति, जगजीवन राम बाबूजी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन और बाबा। आगे चलते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके जन्मस्थल की बात करते हैं तो बाबू कुंवर सिंह का जन्मस्थल कहाँ पे है? जगदीशपुर के शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में है। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारण वर्तमान सीवान जो है उसके जीरादेई में। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा सारण में, वर्तमान में सीवान कहते हैं इसे। फणीश्वरनाथ रेणु औराही हिंगना पुणिया वर्तमान अररिया में। जगजीवन राम ये वर्तमान भोजपुर के और तब ये शाहाबाद कहलाता था, शाहाबाद के चंदवा में। वहीं विद्यापति इनका जन्म वर्तमान मधुबनी तत्कालीन दरभंगा के बिस्फी में। रामधारी सिंह दिनकर मुंगेर के सिमरिया में, वर्तमान में बेगूसराय। श्री कृष्ण सिन्हा बरबीघा वर्तमान मुंगेर, वर्तमान में शेखपुरा। पंडित मंडन मिश्र महिषी सहरसा में। अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के पोईवान में। आचार्य शिवपूजन सहाय इनका जन्म शाहाबाद के उनवास में, वर्तमान भोजपुर है ये। प्रसिद्ध महोत्सव की बात करते हैं तो वाल्मीकि महोत्सव जो है आपका वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण में। नंदनगढ़ महोत्सव बेतिया पश्चिम चंपारण। केसरिया महोत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण। विद्यापति महोत्सव विद्यापति नगर समस्तीपुर। दशरथ माझी लोक उत्सव गया में। श्री वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव आरा में। हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर। ब्रह्मपुर महोत्सव बक्सर। अम्बे उत्सव औरंगाबाद। दिनकर साहित्य उत्सव बेगूसराय के सिमरिया। किन्नर महोत्सव पटना। महनार महोत्सव वैशाली। जय मंगलागढ़ महोत्सव बेगूसराय। उस्ताद बिस्मिल्ला खां महोत्सव डुमराव। पावपुरी महोत्सव नालंदा। होलिका दीना भद्री पुरनिया महोत्सव पूर्णिया। मंजूषा महोत्सव भागलपुर। सिंहेश्वर मेला मधेपुरा। सिमरिया मेला बेगूसराय। अंग महोत्सव मुंगेर। वाचस्पति महोत्सव मधुबनी। सीताकुंड महोत्सव सीताधाम पूर्वी चंपारण। गजना महोत्सव औरंगाबाद के नबीनगर। जयप्रकाश नारायण महोत्सव सारण सीता बदियारा सारण में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो विविध वाला पोर्शन था यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।